देखिए, स्थगन एक ऐसा शब्द है जिसे आजकल या कहें कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है हम हर बार सुनते हैं। अब मुद्दा कोई भी हो, हंगामा जरूर होना है, कभी विपक्ष तो कभी पक्ष, और नतीजा स्थगन। तो सदन में हालांकि बोलने की आजादी है और अपनी बात को रखना भी चाहिए, क्योंकि सदन का पटल ही इसलिए बना हुआ है, लेकिन वो हंगामे के बीच सदन हमेशा स्थगित ही होता है। तो आज जरा कवियों के साथ संसद के सत्र को, सदन की मर्यादा को और देश के सांसदों के कर्तव्य को समझने की कोशिश करेंगे। तालियों का साथ स्वागत कीजिए विनीत चौहान जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है विनीत जी। वीर गोरखपुरी बहुत बहुत स्वागत है, हमारे साथ है दीपक सैनी, बहुत स्वागत है। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है। पंकज अंगार जी बहुत स्वागत है, और अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो तमाम कवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सदन की मर्यादा क्या है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विनीत जी बताइए। मुझे लगता है कि मर्यादाएं कहीं बहुत पीछे रह गई हैं। जो लक्ष्मण रेखा कभी हमारे पूर्वजों ने खींची होगी संसद में, उसे देखते हैं तो लगता है क्या ये आदर्श बचा है हमारे लिए? कि भारत की संसद में धूमधाम हो रही है, कि भारत की संसद में धूमधाम हो रही है, जेपीसी पे मच रहा खूब ही बवाल जी। सागर की सत्ता के समीकरण बदल गए हैं, मछली से डरने लगे हैं घड़ियाल जी। सत्ता के समीकरण बदल गए हैं, मछली से डरने लगे हैं घड़ियाल जी। तो छोटे छोटे जुगनू भी सूर्य को डरा रहे हैं और दिखला रहे बड़े बड़े कमाल जी। छोटे छोटे जुगनू भी सूर्य को डरा रहे हैं और दिखला रहे बड़े बड़े कमाल जी, जो और दिखला रहे बड़े बड़े कमाल जी। और नजरें तो हर किसी की सत्ता पे लगी हैं, लेकिन जेपीसी की बन रही सिर्फ एक ढाल जी। जेपीसी की बन रही सिर्फ एक ढाल जी। एक नई कविता जो मैंने इस पर लगा, मुझे लगता है जेपीसी से पहले भी 6 बार बनी है, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आया। नहीं होता है ना स्थगन। स्थगन होता है, स्थगन तक ही है। इसीलिए तो ये मुद्दा उठता है जेपीसी मानना चाहिए। जेपीसी जो बनाएगा उसके सर्वाधिक उसके अंदर सांसद होते हैं, तो परिणाम उसी के पक्ष में आना है, जाहिर सी बात है। इससे पहले भी सबको क्लीन चिटें मिल चुकी हैं, फिर उसका मतलब क्या है? फिर भी मांग करी जा रही है। तो मैंने एक नया गीत लिखा है, जरा गंग के साथ सुनिएगा। दोनों सदनों में धूम सी मचा दी, दोनों सदनों में धूम सी मचा दी, बना दो एक जेपीसी, कैबिनेट ही काम पे लगा दी, बना दो एक जेपीसी, पूरी कैबिनेट ही काम पे लगा दी, बना दो एक जेपीसी। कि उनको पूरा हल्ला करना, इनको एक नहीं सुनना, दोनों का तय है कि उनको पूरा हल्ला करना, इनको एक नहीं सुनना। वो सब इनको चोर कहेंगे, इनको हरिश्चंद्र बनना। इनको चोर कहेंगे, इनको हरिश्चंद्र बनना। जिनको अब तक मिले नहीं अंगूर, उसी के खट्टे हैं, वरना एक थैली के समझो सारे चट्टे बट्टे हैं, वरना एक थैली के समझो सारे चट्टे बट्टे हैं। मत समझो इन्हें तुम अनाड़ी, बना दो एक जेपीसी, ये है सारे के सारे मदारी, बना दो एक जेपीसी। और जो परिणाम हुए अब तक के, अतीत बता रहा हूं कि जितनी बार बनी जेपीसी कुछ परिणाम नहीं आया। सबको क्लीन चिटें मिल गई थी, है कुर्सी की ये माया। क्लीन चिटें मिलकर भी लेकिन सुख की नींद नहीं आई। जब क्लीन चिटें मिल जाती हैं फिर भी क्यों नहीं बना रहे? एक बारीक इशारा देखना। क्लीन चिटें मिलकर भी लेकिन सुख की नींद नहीं आई, क्योंकि जिसकी जांच हुई वापस सरकार नहीं आई। इस डर से बनाते ना जेपीसी, बनाए कैसे जेपीसी? इस डर से बनाते ना जेपीसी, हो जाए ना खुद की ऐसी तैसी, बनाए कैसे जेपीसी? और अंतिम देखें कि चाहे हो वो फोर्स के मसले, चाहे चौपर घोटाले, पर बनी जेपीसी आज तक, चाहे हो वो फोर्स के मसले, चाहे पेपर चौपर घोटाले, चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो या कोई चीनी खा ले, जिसकी अपनी लाठी होती भैंस उसी की होती है। परिणाम यही आएगा, जिसकी अपनी लाठी होती भैंस उसी की होती है। कितनी ही जांचें करवा लो जेपीसी क्या होती है, कितनी ही जांचें करवा लो जेपीसी क्या होती है। फॉर्मल्टी को कह दो बना दो एक जेपीसी, दोनों सदनों में धूम सी मचा दी, बना दो जेपीसी, दोनों सदनों। क्या बात है,
बहुत बढ़िया। शादी बना दो एक जेपीसी। यानी विनीत जी, जेपीसी जो है वो एक फ्रेंडली मैच है, पक्ष और हाँ बिल्कुल, ये WWF है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पंकज जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हंगामा आजकल जो सबसे ज्यादा हो रहा है सदन में, वो राहुल के बयान को लेकर हो रहा है। अब बयान दिया है दूसरे मुल्क में, अब कहा जा रहा है कि राहुल जी यहाँ आकर अपना स्पष्टीकरण दें। राहुल जी का कहना है कि भाई मुझे तो सदन में बोलने ही नहीं दिया जाता है। वाकई उनको नहीं बोलने थी। देखिए, वाकई बोलने, ये जो सदन है यहाँ बोलने नहीं देते हैं। हाँ। मेरे बयान पे हंगामा है। आपने कहावत सुनी होगी, कहावत नवजोत जी, एक बयान में दो तलवार होती है। हाँ। मेरे एक बयान पर तलवार निकाल कर बैठे हैं ये लोग। अच्छा। एक बयान पे तलवार निकाल ली है। मैंने क्या गलत बोला है भैया बताओ? अब मैं बोल रहा हूँ, मेरा माइक बंद करेंगे, मैं जानता हूँ मेरा माइक बंद करेंगे। नहीं, हम माइक नहीं बंद करेंगे। ये मेरा माइक बंद करेंगे। मेरा गला दबाना चाहते हैं पर दबा नहीं पाएंगे, दबा नहीं पाएंगे। खत्म भैया, टाटा बाय बाय बाय। पर ये बताइए, कहते हैं घर की बात घर में रहनी चाहिए, यही संस्कार है? जी बिल्कुल। राहुल जी को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वो बार बार चीख चीख कर ये बात जरूर बोलते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया बोलने नहीं दिया जाता। हाँ। और ये बात को बोल के ही कहते हैं। चीख चीख के बोलते हैं इस बात को वो। लेकिन जैसा कहा है कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, और क्यों नहीं बाहर आनी चाहिए। पहले तो चार पंक्तियां इस पर सुनिए जी, कि कितनी भूलें खुद को अक्सर बार बार दोहराती हैं। राजनीति में हमने देखा बाढ़ खेत को खाती है, और दो कौड़ी के लोग भी हम पर यार थूकने लगते हैं। दो कौड़ी के लोग भी हम पर यार थूकने लगते हैं। घर की बातें चौराहों पर जब पंकज आ जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बात यह है कि अब उन्हें लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा इस देश में। हाँ। तब मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र के महासमर में एक जीता एक हारेगा। वही सिकंदर होगा रण में जो भी बाजी मारेगा। सिंहासन पर बैठेगा वह जनादेश को साथ लिए, सर पर अपने 1.5 अरब के आशीषों के हाथ लिए। कर्तव्य पराजय का है वह भी जनादेश स्वीकार करे, उसमें कमी कहां थी इस पर सोचे और विचार करे। फिर सत्ता पर अंकुश रखे, लोकतंत्र को ताकत दे, सिंहासन के अहम से पीड़ित हर एक स्वर को हिम्मत दे। पर हमने इस बार पराजय कुंठित होते देखी है, दुनिया भर में हार का अपनी रोना रोते देखी है। हारी बाजी लोकतंत्र में खोट तलाशे बैठी है, और व्यवस्था पर पहने आरोप तलाशे बैठी है। यही व्यवस्था जिससे तुमने 7 दशक तक राज किया, यही व्यवस्था जिसमें तुमने हनक को अपनी फूंक दिया, यही व्यवस्था जिस पर कल तक तुम इतने इतराते थे, इसी व्यवस्था के गुण जाकर दुनिया भर में गाते थे। यही व्यवस्था प्रजातंत्र की ताकत जिसने दिखलाई, यही व्यवस्था संघर्षों को जिसने कुर्सी दिलवाई, यही व्यवस्था जिसको अपनी आप बपौती माने थे, सर पर अपने छत्र इसी का आप अभी तक ताने थे। कुड़न तुम्हारी कहती तुमको हार न ये पछपाई है, अहंकार के जहां पे पर्वत थे अब गहरी खाई है। इसी हार की पीड़ का जब तक यूं, इसी हार की पीड़ की जब तक यूं है भर लेते हो, इसी व्यवस्था को दुनिया में जाकर गाली देते हो। यही बाकी है लोकतंत्र की जग में करते ताकत कम, अपने घर के मसले हैं या अपने घर में निपटे हम। बाहर जब भी जो भी बोले वह भारत की बात लगे, बाहर क्या बात है? बाहर जब भी जो भी बोले वह भारत की बात लगे, सत्ता और विरोधी सबका एक सा ही जज्बात लगे। तो दुनिया की प्यासी रूहों तक माँ गंगा का पानी हो, दुनिया की प्यासी रूहों तक माँ गंगा का पानी हो। गांधी मोदी रहे देश में, बाहर हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन तरीके और भी हो सकते हैं विरोध के, सिर्फ यही नहीं है कि आप सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करवाएं। बहुत से और तरीके हो सकते हैं, और विरोध के और तरीकों को भी हम नीर से समझते हैं। बिल्कुल नवजोत जी, तरीके और भी हो सकते हैं। अभी बड़ी राहुल की बात चली, लेकिन मेरे को राहुल की बातों को सीरियस मत लीजिए। रीजन क्या है कि हंसाने, राहुल जी से मैंने एक बार सवाल किया था कि हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, बताकर साग को फिर तुम उठा क्यों घास लेते हो। तुम्हारी हरकतों को देख राहुल पूछते हैं सब, ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो। तो और भी तरीके हो सकते हैं विरोध के। मैं आपके बीच में संसद की एक पूरी वो रखता हूं दृश्य क्या चलता है। कई बार बड़ा बुरा भी लगता है देख के, यार क्या हम लोगों ने जिनको कहां बैठा दिया और कौन लोग पहुंच गए। पूरी कविता तो भैया देखिएगा, उसके बाद आपके एक छोटी सी गजल और आपके बीच में रखूंगा। कविता ये रखता हूं कि न बड़ों का लिहाज न शब्द पर काबू है, वाह वाह, न बड़ों का लिहाज न शब्द पर काबू है, संसद में हर कोई हो जाता बेकाबू है। शोर शराबा तोड़फोड़ शब्दों के प्रहार, शोर शराबा तोड़फोड़ शब्दों के प्रहार, ये चुनाव में सिखाएंगे प्रेम और संस्कार। अच्छा, ये चुनाव में सिखाएंगे
प्रेम और संस्कार, जूते चप्पल मेज कुर्सी क्या क्या नहीं फेंका है। हाँ। जूते चप्पल मेज कुर्सी क्या क्या नहीं फेंका है। लोकतंत्र का मंदिर अपमानित होते सैकड़ों बार देखा है। क्या बात। लोकतंत्र का मंदिर अपमानित होते सैकड़ों बार देखा है। जनता और किसान सड़कों पर खुद को तपाए जा रहे हैं। हाँ। जनता और किसान सड़कों पर खुद को तपाए जा रहे हैं और ये नेता शांतिपूर्वक एक सत्र तक नहीं चला पा रहे हैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और ये नेता शांतिपूर्वक एक सत्र तक नहीं चला पा रहे हैं। विवादों को छोड़ भला करो जनहित के बिल बनाकर। हाँ। विवादों को छोड़ भला करो जनहित के बिल बनाकर। पर नेता हो ना खुश होते और काम पर टांग अड़ाकर। वाह वाह। पर नेता हो ना खुश होते हो हर काम पर टांग अड़ाकर। जनता का पैसा और भविष्य इन विरोधों से न जलने दो। जनता का पैसा और भविष्य इन विरोधों से न जलने दो। सवाल करो, बहस करो, पर कम से कम संसद तो चलने दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया नील, बहुत ही बढ़िया। आंदोलन होगा आपकी बार कर लो। और ये ईडी के घर के बाहर होगा आपके। ये ईडी पे सीबीआई बैठेगी आपकी बार। हाँ, ईडी की जांच करवाएंगे। ईडी पे भी सीबीआई बैठेगी और हम देखेंगे, जांच करवाएंगे इनकी। ईडी के पीछे ईडी लगा दे तो ईडी के पीछे ईडी लगा दे तो वो तो फिर डबल ईडी हो जाएगी भाई। हाँ, डबल ईडी, बड़ी की मात्रा हो जाएगी वो। हमें छोटी की मात्रा चाहिए। फिर तो वो गन्ने के खेत में पहुंच जाएगी, ईख हो जाएगा फिर तो। हाँ, ईख हो जाए। गन्ने के खेत में ले जाकर रस काट देंगे ईडी का। आंदोलन होगा आपकी बार ईडी के घर के बाहर होगा। तो देखिए, जब हम कहते हैं, नीर ने बड़ी खूबसूरती से ये बताया है कि आखिर विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, क्योंकि संसद का हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है। ज्योति जी से हम उसको भी समझते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात सबने कही और मैं अपनी बात इस पे रखती हूँ कि जब एक दिन संसद नहीं चलती तो क्या क्या होता है। हाँ। कि बताओ किस लिए तुमको भला अभिमान होता है। बताओ किस लिए तुमको भला अभिमान होता है। तरक्की में बने बाधा हो क्या ये भान होता है। हाँ। और विषय कोई भी हो चलने नहीं देते हो क्यों संसद। विषय कोई भी हो चलने नहीं देते हो क्यों संसद। कभी सोचा है कितना देश का नुकसान होता है। बहुत बढ़िया। कभी सोचा है देश का कितना नुकसान होता है। चलने से कौन सा फायदा होता है। लेकिन हम कवियों का धर्म ये है, हम पत्रकारों का धर्म ये है, जेएनटी का धर्म ये है कि हम लोग बोलें। अगर हम बोलेंगे नहीं तो क्या होगा कि अगर हम मौन होंगे तो यहाँ लब कौन खोलेगा। क्या बात है। अगर हम मौन होंगे तो यहाँ लब कौन खोलेगा। हाँ। कोई मजबूर तो आंखों में आंसू भर के रोलेगा। हाँ। अगर करते रहे तुम इस तरह से सिर्फ हंगामा। अगर करते रहे तुम इस तरह से सिर्फ हंगामा, हमारे दर्द को आखिर सदन में कौन बोलेगा। तो जो व्यक्ति बोलता है उसकी कीमत होती है। हाँ। कि रोज रोज ये हंगामा जनता को स्वीकार नहीं। रोज रोज ये हंगामा जनता को स्वीकार नहीं और समय की बर्बादी का तुमको कुछ अधिकार नहीं। सिर्फ समस्या नहीं यहाँ पर, कुछ समाधान की बात करो। सिर्फ समस्या नहीं यहाँ पर, कुछ समाधान की बात करो। ये भारत की संसद है, कोई मछली का बाजार। ये भारत की संसद है। और हम लोग ये लोग जब राजनीति में आते हैं तो इसके पहले कुछ और बातें करते हैं और जब जीत जाते हैं तो बात कुछ और हो जाती है कि पकड़कर पैर वोटों के लिए फरियाद करते हो। पकड़कर पैर वोटों के लिए फरियाद करते हो। बताओ तो हमें तो मुल्क को आबाद करते हो। और कोई जनता का मुद्दा ही नहीं पर रोक कर संसद। कोई जनता का मुद्दा ही नहीं पर रोक कर संसद। भला जनता का पैसा किस लिए बर्बाद करते हो। बहुत बढ़िया। और हम सबका ये धर्म है, हम सबको ये कार्य करना चाहिए कि हमें अब इनकलाबी रंग तो लाना पड़ेगा ही। हम याद करिए हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह को कि इन्होंने किस तरीके से बलिदान दिया है हमारे इस देश के लिए। क्या हम ये दिन देखने के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। बिल्कुल। कि हमें अब इनकलाबी रंग तो लाना पड़ेगा ही। हमारी शक्ति क्या क्या है ये दिखलाना पड़ेगा ही। समय को इस तरह यदि गंवाते ही रहोगे तो सदन से एक दिन निश्चित तुम्हें जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया और बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में ये कहना चाहती हूँ 4 पंक्तियों में कि कभी ये सोचना आजादी हमने कैसे पाई है। कितनी माओं के आंसू गिरे हैं, कितनी बहनों ने राखियां गंवाई हैं। कि कभी ये सोचना आजादी हमने कैसे पाई है, इसे पाने में क्या क्या देश ने कीमत चुकाई है। और सदन को रोक करके तुम इसे बर्बाद करते हो। सदन को रोक करके तुम जिसे बर्बाद करते हो, सियासत की नहीं ये जनता की कमाई। लोकतंत्र का तो गला घोट के रख दिया इन लोगों ने। ओ सर जी भी बैठे हैं। इधर तो ये विपक्ष वाले लोकसभा के अंदर तो
जेसीबी की मांग कर रहे हैं। जेसीबी और जेपीसी में वो उत्तर प्रदेश वाला जेसीबी चला रहा है। हाँ। ये जेसीबी की जेपीसी की मांग कर रहे हैं। मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ मनीष के अंदर जाते ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लोकतंत्र का गला घोट के रख दिया मफलर से इन लोगों ने। और खांसी अलग से आ रही है। खांसी तो हो ही रही है क्योंकि ये सारे खास लोग हैं, ये आम लोगों को से चिढ़ते हैं। हाँ, वहाँ पे आप फ्री का कप सिरप बांटिए। अब ये आगे देखो, इनको गाना गाने के लिए जनता कहती है ये चुनाव लड़ते हैं। आप जाके सबको जो है ना फ्री का वो बांटिए, कप सिरप बांटिए और कहिए हाय मोदी जी हमको बर्बाद कर दिए, मोदी जी बर्बाद कर दिए। आप तो गाना गाते हुए अच्छे लगते हैं सिर्फ। हाँ, और आप मफलर के साथ। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है और कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर है तो वो भारत का है और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बराबर की भूमिका है। बिना विपक्ष के पक्ष अधूरा और बिना पक्ष के विपक्ष अधूरा है। तो ऐसे में दोनों हम कह सकते हैं कि गाड़ी के उन दो पहियों के ही समान है। दोनों बैलेंस बनाकर रखेंगे तो गाड़ी अच्छी चलेगी, यानी कि हमारा देश बहुत अच्छे से चलेगा। तो ये बैलेंस बनता क्यों नहीं विनीत जी? मुझे ऐसा लगता है नवजोत जी, इसी संसद के अंदर कभी गुलजारीलाल नंदा बैठे होंगे, नेहरू जी बैठे होंगे, अटल जी बोले होंगे। हाँ। आज इन सदनों को देखकर लगता नहीं कि वो परंपराएं अभी हमने जीवित रखी हैं। और सही बात यह है कि वो असर निचले जो हमारे राजनीतिक वो हैं, चाहे वो नगर पालिकाओं तक पहुंच गया, वहां भी हंगामा हो रहा है। एक बड़ा कड़वा सा शेर है, किसी मित्र का मुझे जहन में है, बहुत दुख के साथ पढ़ रहा हूं मैं। जब भारत आजाद नहीं था तब इतना बर्बाद नहीं। तब मैंने एक खंड कहा है कि देखता हूं भारती की प्रतिमा को खंड खंड, भारती का कोई तो अखंड मानचित्र दे। कि देखता हूं भारती की प्रतिमा को खंड खंड, भारती का कोई तो अखंड मानचित्र दे। और जातिवाद और प्रांतवाद से अलग हटे ऐसा मेरे देश के नेताओं को चरित्र दे। तो भारती की प्रतिमा का वंदन करूंगा मैं तो, वीणावादिनी मुझे तो लेखनी पवित्र दे। वीणावादिनी मुझे तो लेखनी पवित्र दे। और भारती की लाज निज खून से बचा सके जो हमें राजनीति में पटेल जैसा पुत्र दे। लेकिन पटेल जैसे लोग हैं नहीं। हाँ। संसद का दृश्य देखकर बड़ी पीड़ा होती है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो नेता हैं। वाह वाह। ये अपने आप को अहमन्य समझ बैठे हैं। एक कविता मैंने पीड़ा के साथ लिखी, आप सुनिएगा जी। कि आओ लोकतंत्र को पूजें अपना माथा टेकें जी। कि आओ लोकतंत्र को पूजें अपना माथा टेकें जी। राजनीति के इस दर्पण में सबके चेहरे देखें जी। हम खुश हैं कि आज सदन में जीत गई डेमोक्रेसी। हम सच हैं कि आज सदन में जीत गई डेमोक्रेसी। सच तो ये है लोकतंत्र की हो गई है ऐसी तैसी। सच तो ये है लोकतंत्र की हो गई है ऐसी तैसी। हुड़दंगी बनकर नेताजी सीना ताने अड़े हुए। हुड़दंगी बनकर नेताजी सीना ताने अड़े हुए। जिनको सड़कों पर होना था वो सदनों में खड़े हुए। जिनको सड़कों पर होना था वो सदनों में खड़े हुए। और इस दृश्य पर मैं बोल रहा हूं, ज्योति ने भी संकेत किया कि जब टीवी पर संसद के कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, जब टीवी पर संसद के कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं, सारे भारतवासी इनकी हरकत पर शर्माते हैं। इन लोगों ने संसद को मछली बाजार बना डाला। इन लोगों ने संसद को मछली बाजार बना डाला। नेहरू गांधी की कसमों को भी व्यापार बना डाला। ओछी भाषाओं से सचमुच दिल्ली का दरबार चला। ओछी भाषाओं से सचमुच दिल्ली का दरबार चला। लोकतंत्र के इस नाटक में पूरा हिंदुस्तान जला। में पूरा हिंदुस्तान चला। अंतिम पीड़ा के साथ मैं कविता को विराम दे रहा हूं कि हम 55 सालों से खंडित आजादी को रोते हैं। हम 55 सालों से खंडित आजादी को जीते हैं। सचमुच अपनी बर्बादी पर खूनी आंसू रोते हैं। नेता कई बार दादा कहते हैं इंग्लिश शासन अच्छा था। इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती हम अंग्रेज काल को याद करना शुरू कर दें। क्या बात है। कई बार दादा कहते हैं इंग्लिश शासन अच्छा था। हमको भी लगता है शायद वो ही शासन अच्छा था। नेतागण ये कब समझेंगे जनता है तो नेता है। लोकतंत्र में जनता ही बस केवल भाग्य विजेता है। हाथ जोड़कर बोल रहा हूं थोड़ा अब तो शर्मा हो। भारत माँ का सर ऊंचा हो ऐसा कुछ कर दिखलाओ। भारत माँ का सर ऊंचा हो ऐसा कुछ कर दिखलाओ। जिस दिन बलिदानी चरणों पर अपने ताज धरोगे तुम, जिस दिन बलिदानी चरणों पर अपने ताज धरोगे तुम, उस दिन 1.25 अरब लोगों के दिल पर राज करोगे तुम। उस दिन 1.25 अरब लोगों के। अच्छा, जब हम सदन की बात करते हैं तो नेताओं की भी बात होनी चाहिए कि हमारा नेता कैसा हो, उसका
चर्चा तो हमेशा होती, लेकिन कभी की कल्पना में किस तरह का नेता होना चाहिए, ज्योति जी समझाइए जरा। आज हम नेताओं की बात करते हैं तो मेरे दृष्टिकोण में नेता कैसे होने चाहिए एक छंद के माध्यम से बताती हूँ, सुनिएगा। कि सबके दिलों में राष्ट्र भावना रहे सदैव, हर पल यही एहसास होना चाहिए। सबके दिलों में राष्ट्र भावना रहे सदैव, हर पल यही एहसास होना चाहिए। रंग रूप भाषा बोलियों से दूर हो, परंतु दिल से सभी को पास पास होना चाहिए। और कोई यदि पूछता है भारत के नेताओं में, कोई यदि पूछता है भारत के नेताओं में किस राष्ट्रभक्त का निवास होना चाहिए, तो बोलती हूं फिर मैं, जवाब सुन लीजिएगा, सबको चरित्र से सुभाष होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब चलते चलते सदन की मर्यादा, संसद और उसको लोकतंत्र का मंदिर क्यों कहा जाता है, वो भी हम 4 पंक्तियां सुनते हैं पंकज जी से। जी बिल्कुल, मैं उसको लोकतंत्र का मंदिर क्या कहते हैं, लेकिन उसकी जो स्थिति है इस समय, हाँ। हमारी आकांक्षा है कि वो लोकतंत्र का मंदिर बने, हाँ। लेकिन वो एक ऐसा मंदिर है जिसमें पाखंड ज्यादा है। पाखंड ज्यादा। तब मैं जो महसूस करता हूँ, मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि मन की गूंगी उम्मीदों की हर धड़कन का साज बने। हाँ। मन की गूंगी उम्मीदों की हर धड़कन का साज बने, जी करता है अपनी संसद जनता की आवाज बने। संसद एक ऐसा दीप है जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के जीवन को प्रकाशित भी कर सकता है और जला भी सकता है। तब मैं कहता हूं कि मन की गूंगी उम्मीदों की हर धड़कन का साज बने, जी करता है अपनी संसद जनता की आवाज बने। जिस संसद की नींव रखी है जनता के विश्वासों पर, कैसे चलती है वह संसद सपनी वाले पाशों पर। इन पासों के फेर में फंसकर जनता झांसे पाती है, फिर भी संसद गहन तिमिर में टिमटिम करती बाती है। लोकतंत्र की इस बाती को हमको सूरज करना है, संसद को ही जनजीवन में रंग खुशी के भरना है। तो संसद ऐसे कर्म करे कि प्रजातंत्र की प्यास बढ़े। लोकतंत्र के व्याकुल मन की आशा संसद होती है, वंचित और लाचार अधर की भाषा संसद होती है। संसद यानी सूने मन में उम्मीदों का सूरज है, संसद यानी किसी अधीरा दिल में उपजा धीरज है। संसद यानी आने वाले अच्छे दिन की अभिलाषा, संसद यानी प्रजातंत्र की भीनी भीनी परिभाषा। संसद यानी अर्घ चढ़ाना कल्पित सुख के दाता को, चुनकर जनता जहां भेजती अपने भाग्य विधाता को। चलिए, तो कवियों ने अपनी कल्पना में और कहें कि उम्मीदों में, क्योंकि जनता यही उम्मीदें लगाकर बैठती है अपने सांसदों से और उस सदन से कि वहां पर उनकी बातें रखी जाएं और उनकी बातों का वहां पर जिक्र हो, देश की भलाई के लिए ही काम हो। तो उम्मीद करते हैं कि नेता भी समझेंगे। फिलहाल कवि सम्मेलन में अभी के लिए इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।